श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं और सर्वप्रथम अर्जुन ने अपना हृदय ही भगवान के आगे प्रकट कर दिया, खोल कर रख दिया। तभी अज्ञान निवृत्ति भी संभव है, मनोकामना की सिद्धि भी हो जाती है। तभी अंतर्यामी प्रभु सबके मन की बात जानते हैं। स्वतः कहने में हृदय के भाव द्रवित हो जाते हैं, पसीज जाते हैं, स्नेह जागृत हो जाता है और सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। भगवान भी सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, कोई बात छिपती नहीं है। यहाँ दो मित्रों का सुंदर वार्तालाप प्रेम भक्ति की जागृति कराने वाला है। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। आपकी यह कृपा अवर्णनीय है। जैसा आपने उत्पत्ति एवं प्रलय का वर्णन मेरे प्रति किया है, वह सब मैंने श्रवण किया। अर्जुन ने कमल नयन कहते हैं, यानी सौंदर्य पर और महिमा पर दृष्टि है, और भी गदगद हृदय से महिमा का वर्णन करते हुए प्रार्थना करते हैं। तीसरे श्लोक में एवमेतद्यथार्थत महात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम परसोत्तम। हैं आप वैसे आपने जैसे कहा है, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ देखना ऐश्वर्य में उस रूप को। इसका अन्वय है, परमेश्वर त्वम आत्मानं यथा आथ एतत् एवं एव पुरुषोत्तम ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि। हे परमेश्वर, आप अपने रूप का जैसा वर्णन करते हो वह ठीक ऐसा ही है। हे पुरुषों में उत्तम, आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं देखना चाहता हूँ। आपका सौंदर्य मेरे हृदय में उतर गया। इसके साथ साथ विभूति योग का विस्तार भी मैंने श्रवण किया। ईश्वर है, ऐश्वर्य युक्त स्वरूप है। ईश्वर परमात्मा से एक, ईश और परमात्मा सब एक है, एक ही करता है। ईश्वर च परम च परमेश्वरम। परम शील ऐसा शील या ऐश्वर्य है जो सकल विश्व में व्याप्त है। तीन लोक में यह ईश्वर का ही ऐश्वर्य है। तीनों लोकों में उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। वही परमात्मा का ऐश्वर्य है। जहाँ जहाँ व्यक्त हो गया वहीं सौंदर्य हो गया। एक संत को एक सेठ ने अपना तमाम ऐश्वर्य, बाग बगीचा, घर परिवार, कमरे व दुनिया का ग्लोब, सब देश विदेश का सामान दिखाया अपने पास। सातों द्वीप, नवखंड, एशिया, यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, सब उस ग्लोब में भी दिखाया। उसमें यहाँ भारत संत ने देखा, यहाँ भारत है, यहाँ बम्बे है, लेकिन आधा उनका बंगला कहाँ है? उस ग्लोब में आपका बंगला तो कहीं दिखाई नहीं देता। इस ग्लोब में एक बिंदु बराबर भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। उसे हम कितना बड़ा माने बैठे हैं, जो कितना क्षुद्र है। इतना क्षुद्र है, हमारी क्या स्थिति है, क्या हमारी सामर्थ्य है, लेकिन हम उसको कितना बड़ा मानते हैं। सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा सोच लें तो कभी किसी वस्तु से अभिमान नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं, आपके ईश्वरत्व को कहाँ तक कहा जाए? ये जग तो दृश्य है, तुम दृष्टा हो। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। कोई अपनी चाहत से नहीं जी सकता। वही राजा, भिखारी, संत, साधारण जो कुछ भी बना, जिस प्रकार भी वो बनाना चाहेंगे, नचाना चाहेंगे, नाचना पड़ेगा हमको, अन्यथा टकराव होगा। गृह स्वामी की बात माननी पड़ेगी। सेवक अपने को मानते हो रहो। सकल विश्व के स्वामी का ही ऐश्वर्य समझो। परम ईश्वर का जो परम ऐश्वर्य, जैसा आपने अब तक कहा है बहुत प्रकार से, मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना कहा है, सब मैं आपका ही मानता हूँ। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपका ही ऐश्वर्य है। जैसे विवाह के समय घर भर दोनों अच्छे मिल जाएं, यही सब चाहते हैं। यह वर ही वरेण्य है, इसके समान ऐश्वर्यशाली कोई हो नहीं सकता। सारा विश्व ही इसका घर है। यह वर माने परमेश्वर ही वरेण्य है, इसके बराबर ऐश्वर्यशाली और कौन हो सकता है? सारा विश्व ही जो इसका घर है। अतः वर्ण करना है तो परमेश्वर ही पति है, ऐसा समझो। सुनने के साथ साथ
मीरा भी यही कहती है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात गुरु सखा आप न कोई। तो परमेश्वर ही भरे में है। सुनने के साथ साथ ऐसा जैसा आप कहते हो, हे पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष हो। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम है सह वह, तुम मध्यम है, उत्तम है मैं, अहम। यही सर्वश्रेष्ठ है। एक सामने है, एक दूर है। मैं स्वयं हूँ, अपना आप ही हूँ, न दूर है न पास है। 15वें अध्याय में कहा है, यस्माक्षर मती तो हम अक्षरादि विचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथम पुरुषोत्तम। तो सभी अपने को अहम पुरुषोत्तम ही कहते हैं, अर्थात सर्वत्र सबके अंदर सबका ईश्वर, सबका ऐश्वर्य परमात्मा अपने अपने हृदय में विराजमान है। तो किस चीज़ की कमी है? ते ऐश्वर्यम रूपम, आप वर कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, और मैं कांसे निस्तुर जगत, एक अंश में सारा विश्व विद्यमान है। सामान्य रूप से किसी आँख में काली पुतली में एक नन्हा सा तारा होता है, उसमें ही सब कुछ दिखता है। सारा विश्व इसी तारे में है, अन्य को जाने दो। आँख में पति या पुत्र या मित्र ही समाया है, वह इतना बड़ा है, कैसे समा गया? अन्यथा कैसे किसकी स्मृति रहेगी? देख कर ही बता देते हैं। व्यक्ति, वस्तु, देश, काल सबकी पहचान हो जाती है आँख के द्वारा देखकर। अतः जब एक नेत्र में या बुद्धि में इतना सब समाया है, कितनी भाषा, वेद शास्त्र, अन्य बातें, तो क्या उसमें सारा विश्व उससे अलग है क्या? एक परमात्मा में सारा विश्व है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। अध्यात्म, भूत, वर्तमान, भविष्य, तत्काल सब सामने आ जाता है अपनी आँख के आगे। सब मालूम है तो तुरंत सामने आ जाता है। चाकू, सुई, कुछ भी ढूंढो ले आते हैं। हृदय में सब कुछ समा जाता है। दिल में जगह है तो घर में भी सबको सब जगह मिल जाती है। छोटे से दिल में सबको सब जगह मिल जाती है, चाहे जितना छोटा घर हो। अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि वही सर्वत्र समाया है, फिर भी दर्शन चाहते हैं। आप मेरी सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सारथी, मित्र, द्वारपाल सब बने मेरे। वहाँ आपने विराट दर्शन भी करा दिया। इंद्र ने वरदान मांगने को कहा आपसे, तो मेरी मित्रता ही आपने मांगी। अर्जुन से मित्रता ही इंद्र ने उनसे मांगी भगवान ने। यद्यपि यह मांगने की वस्तु नहीं है, प्रेम स्थायित्व प्राप्त है, यह भी भगवान की कृपा है। प्रेम तो स्थायित्व है जो स्वयं अपने आप प्रकट है। आप कितना मुझसे प्रेम करते हो मैं खूब जानता हूँ। धनंजय आत्मा कृष्णस, और जो अर्जुन को शत्रु व मित्र मानते हैं वह मेरा भी शत्रु है। इतना भी किया है, कहा है कौरवों से। जो अर्जुन को शत्रु मानेगा वो मेरा भी शत्रु है। आप मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आप आप्तकाम हो। आपको ये सब कैसे प्राप्त हो गया? आपने इसे जानने के लिए कोई साधन किया था क्या? मैं तो साधन या उपायहीन हूँ, लेकिन कोई उपाय करना पड़ता है, साधन छूट जाता है। कार्य पूरा होने पर साधन भी छूट जाता है। सिद्धावस्था प्राप्त होने पर साधन नहीं टिकता। आप चाहें तो बिना साधन के ही सिद्ध कर सकते हो। आपके उस लौकिक रूप का दर्शन मैं चाहता हूँ, अलौकिक रूप का उसका दर्शन मैं चाहता हूँ। मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, अतः विस्तार नहीं हो सकता, ऐसा आपने कहा भी है। एक में ही सब कुछ दिख जाए, ऐसी अर्जुन की इच्छा है। मैं चाहता हूँ एक में ही सब कुछ आपको देख लूँ। अतः सहस्त्र रूपाणी, बड़ा विस्तृत रूप दिखाएंगे। पश्चिमे पार्थ रूपाणी, भगवान भक्त वत्सल हैं। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। भक्त की भला कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। एक भक्त 1 घंटे में ही दर्शन करना चाहता है, तो बोले क्या करोगे? तो कहा भजन, सेवा, दर्शन करूँगा। बोले अभी से करो तो दर्शन तो हो ही जाएगा। जब तुमको यही करना है तो ये अभी से शुरू कर दो, तो तुम्हें दर्शन तो अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में वही समाहित है, वही मिलेगा तुमको। तो ये हमारी इच्छा जो है वो बनी रहे, हम स्थायित्व आ जाए, तो भगवान तो हमसे दूर है ही नहीं। गुरुदेव भगवान की जय।